लोगों की तरफ से आपसे ये अनुरोध करूंगा कि जो हिसाब से मैं जानता हूं कि हमारे शहर में प्रैक्टिस करने के लिए जितने वकील हैं, आज अगर वही आ जाते तो ये यहां से लेके हो सकता है कल्याण नाके तक पहुंच जाता वहां। तो सारे वकीलों ने सबसे पहले इसका साथ देना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो करेंगे आप ही, इंसाफ तो दिलाएंगे आप ही, माध्यम तो बनेंगे आप ही, तो आने वाले वक्त में ये पूरा श्रेय जाएगा भी आप ही को। तो बहुत बहुत शुक्रिया किरण जिंदे साहब, आपने मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू वेरी मच। आपलं आभार व्यक्त करतो। तसंच आमच्या पक्षाच्या वतीने MIMच्या वतीने समर्थन दिलेलंच आहे। मी भिवंडी पक्षाचा जनरल सेक्रेटरी म्हणून सुद्धा समर्थन जाहीर करतो। परंतु या आंदोलनाकडे जर वेगळ्या पद्धतीने जर बघितलं आपण, सर्वांनी या गोष्टीची मागणी केलेली आहे की हे आंदोलन जनतेचं आहे। भारतीय राज्यघटनेमध्ये भारतीय राज्यघटनेची जर प्रियंबल आपण बघितली, जी प्रस्तावना आहे, त्या प्रस्तावनेमध्ये पहिला शब्द आहे न्याय, आणि न्याय मागण्यासाठी गरजेचं असतं कोर्ट, आणि कोर्टासाठी हे आंदोलन सुरू आहे। याचा अर्थ कॉन्स्टिट्यूशनच्या पहिल्या बेसवरती आपण काम करत आहोत। आणि कॉन्स्टिट्यूशनचा दुसरा महत्त्वाचा शब्द आहे तो आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला लिबर्टी। प्रत्येक नागरिकाला, प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळायला सुद्धा सुरू झालं पाहिजे। ऍक्सिडेंट क्लेम, त्याला मोटर ऍक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्युनल म्हणतात, ते सुद्धा झालं पाहिजे। कन्झ्युमर फोरम ते सुद्धा सुरू झालं पाहिजे। या टप्प्याटप्प्याने आपल्याला पुढे जायचंय, आणि त्याच्यासाठी म्हणून हे आंदोलन फार महत्वाचं आहे। कोण करतंय, कधी करतंय, हा महत्वाचा विषय नाहीये। काल आपल्याकडे पत्र आलं की असं असं जाऊन काही लोक मंत्र्यांना, काही वकील आपल्या मंडळी भेटले, आनंदाची गोष्ट आहे, त्यांचं सुद्धा अभिनंदन केलं पाहिजे। चारी बाजूने फटके जोपर्यंत आपण देणार नाही तोपर्यंत ही मागणी होणार नाही। म्हणून आपण सर्वांनी मिळून न्याय हक्कासाठी, जनतेच्या न्याय हक्कासाठी आपण लढत पाहिजे। आणि वकील अगदी 1947चा जर आपण इतिहास काढून बघितला तर स्वातंत्र्याच्या लढाईमध्ये सुद्धा फ्रंटवरती वकीलच होते। मग अगदी महात्मा गांधी स्वतः वकील, बॅरिस्टर होते। न्याय हक्कासाठी लढणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सुद्धा वकील होते। आणि अंग्रेज चले जाओ, ब्रिटिश क्विट इंडिया मुवमेंट, ते बॅरिस्टर लाला लाजपत राय हे सुद्धा बॅरिस्टर होते। म्हणून प्रत्येक स्वातंत्र्याच्या लढाईमध्ये आणि न्याय हक्काच्या मागणीसाठी वकील हा पुढेच असतो। आणि या भिवंडीच्या मागणीसाठी सुद्धा आपण सर्व वकील मंडळी आणि त्यासोबत जनता सोबत आलेली आहे। मी सर्वांना पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो। आणि हे आंदोलन तोपर्यंत चालूच राहील, वेगवेगळ्या पद्धतीने, वेगवेगळ्या अनुषंगाने हे आंदोलन सुरू राहील। आणि एक हिंदीमध्ये एक पिक्चर आला होता, त्याच्यामध्ये डायलॉग होता की जब तक तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं। तसंच आहे हे डायलॉग, थोडासा मी त्याच्यामध्ये अल्टरेशन करून सांगतो कि जब तक भिवंडी कोर्ट को एडीसी और एसपी कोर्ट छोड़ेंगे नहीं तब तक आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद, जय हिंद। भिवंडी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि मान्यवर मंच, आज जो आपल्या भिवंडीच्या लोकांना आणि भिवंडीच्या परिसरातील लोकांना जो त्रास होतोय, ठाण्याला जाण्या येण्यामध्ये जो ट्रॅफिकचा जो प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही आहे, तर त्यामुळे जो आहे भिवंडी कोर्टातले अनेक खटले प्रलंबित राहिलेले आहेत, ठाण्यामधले प्रलंबित राहिलेले आहेत। या सगळ्या गोष्टींना गती येण्यासाठी म्हणून भिवंडीमध्ये जे आहे सत्र न्यायालयाची स्थापना हे होणं जरुरी आहे। आणि यासाठी आमच्या भिवंडी पत्रकार संघातर्फे आम्ही सर्व पत्रकार मिळून या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे। आणि हे आंदोलन 100% यशस्वी होणार आणि आपल्या अद्यावत इमारतीमध्ये हे कोर्ट चालू होईल अशी मी या नव्या वर्षाची सर्वांना शुभकामना देतोय। त्याचबरोबर भिवंडी बार असोसिएशनच्या बरोबर आम्ही आहोत। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ जब पुराना कोर्ट था तो आंदोलन हुआ, बहुत सारे धरने हुए, मैं भी आया था। एक दो में गिरी सुमैया जी भी आए हुए थे। फिर एक इमारत बनी और इसका एक मुद्दा था कि यहाँ पे सेशन कोर्ट आएगा, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, ये सब यहाँ प्रावधान किया जाएगा ये सब चीज़ों का। मगर इतनी बड़ी इमारत बनने के बावजूद
यहाँ पे ये सब नहीं लाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब आए हुए थे, उन्होंने भी वादा किया था 6 महीना पहले। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हमारी जहाँ सपोर्ट रहेगी हम उसके लिए खड़े हैं। हम एकदम बिल्कुल निश्चित तौर जो आंदोलन किया गया है, प्रांत कार्यालय को जो निवेदन दिया गया है, जो नई इमारत जो बनी है कोर्ट की, उसमें जो सेशन चालू करने की आपकी जो प्रमुख मांगे हैं और जनता के लिए और ये जो वकील लोगों के लिए जो इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है और ये शहर के लिए कितना मतलब महत्वपूर्ण है। सत्र न्यायालय स्थापना समिति अभियोक्ता और जन आंदोलन समिति भिवंडी की ओर से आज का ये आंदोलन जनता की ओर से किया गया था, जिसमें हमारे बहुत सारे वकील साथियों ने भी समर्थन दिया है। विशेष करके हमारे भिवंडी वकील संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट मंजीत राउत, भिवंडी तालुका वकील संगठन के अध्यक्ष रवि भोईर, उपाध्यक्ष रवि सोनावने और माजी अध्यक्ष सुनील भोईर और बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स, अरुण पाटिल जी है, भागवत जी है और बहुत सारे जो बाहर बैठे सीनियर एडवोकेट्स, और विशेष करके महिलाओं की तादाद बहुत ही ज़्यादा है, जनता भी आई है और बहुत सारी पार्टियों ने इस आंदोलन को समर्थन भी दिया है। हमारी मांग ये है कि कुछ दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय के आदरणीय न्यायमूर्ति अभय ओक जी ने जिस इमारत का उद्घाटन किया, वो इमारत आप भी देखते हो कि एक बहुत ही अद्ययावत और सुसज्ज ऐसी इमारत है, जिसमें 16 कोर्ट है। अभी फ़िलहाल 8 कोर्ट JMFC सिविल और दीवानी कोर्ट चल रहे हैं, सिविल और फौजदारी कोर्ट चल रहे हैं। तो हमारी मांग, ये आज की मांग नहीं है, 1987 से मांग है कि यहाँ अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय होना चाहिए और दीवानी वरिष्ठ स्तर न्यायालय भी होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन भिवंडी की संख्या बढ़ती जा रही है और लिटिगेशन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में ट्रैफिक का इशू है, पैसे देने का इशू है और आने जाने में जो मानसिक और शारीरिक तकलीफें लोगों को और वकीलों को होती है, ये सारे देखते हुए हमने आज ये मांग के लिए विशेष करके आंदोलन रखा कि आने वाले महाराष्ट्र शासन के जो बजट का सत्र है, उस सत्र में भिवंडी कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायालय और दीवानी वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापित करने के लिए, जिसको हाई कोर्ट ने मंजूरी दी है, तो उसको बजट प्रोविज़न किया जाए, ताकि जो स्टाफ है और जो जज लोगों की जो सारे जो खर्चा है, उसके लिए बजट प्रोविज़न होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बजट प्रोविज़न महाराष्ट्र गवर्नमेंट करे और भिवंडी जनता और वकीलों को न्याय दे। दूसरी बात यह है कि भिवंडी में 3 लॉ कॉलेज हो गए हैं और आए साल में 100 से 150 वकील बढ़ रहे हैं। तो ये स्थापन करने के लिए बजट में प्रोविज़न करे और यही मांग लेकर आप आज हम आए हैं। तो ये मांग केवल वकीलों की नहीं है, जनता की मांग भी है और जनता को न्याय देना ये सरकार का काम होता है और उचित न्याय मिलना चाहिए। आने वाले समय में अगर इस तरह का बजट प्रोविज़न नहीं हुआ तो ये आंदोलन और ही तेज किया जाएगा, जिसको जनता में उतारा जाएगा और वकील लोग भी एक साथ जुड़कर इसकी मांग को लेकर आगे विरोध करेंगे और सरकार के सामने आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री है, सीधी मांग उनसे है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री और जो देवेंद्र फडणवीस अर्थ मंत्री है, उनको भी हमने निवेदन दिया है प्रांत के माध्यम से, और जो मुख्य सचिव है सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, उनको भी हमने निवेदन दिया है। तो मुझे लगता है कि न्याय के लिए जो अद्ययावत इमारतें हैं या जो तंत्रज्ञान है, उसकी वो पहुंचाना और वो देना, ये काम मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का है। हाईकोर्ट ने तो मंजूरी दी है। स्टेट गवर्नमेंट इस सकारात्मक दृष्टि से इस बात को देखता है, क्योंकि जस्टिस पाने के लिए तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू सर। सर, आज के आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? भिवंडी में सत्र न्यायालय और दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर फुल टाइम कोर्ट, इसकी स्थापना के लिए आज तक वकीलों का आंदोलन दशकों से चल रहा था। उस आंदोलन को आज जनता में उसका प्रचार करके, उसको जन सामान्य का सपोर्ट इकट्ठा करके एडवोकेट किरण चन्ने साहब ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। और ये मांग वकीलों के लिए और उससे ज़्यादा जनता के भले के लिए है। इसलिए इस आंदोलन को हमारा सपोर्ट है और हम इसका मुखर सपोर्ट करते हैं। और इसलिए हम जिन राजनीतिक पक्षों ने और समाज के सभी घटकों ने, राजनीतिक पक्षों ने इस आंदोलन को सपोर्ट दिया है, हमें आकर हमारा हौसला बढ़ाया है और हमारे साथ यहाँ पे खड़े हुए, उन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये आंदोलन देखा जाएगा तो जनता का आंदोलन है।
लेकिन ये आंदोलन का प्रतिनिधित्व भिवंडी के वकील सब कर रहे हैं कि ये मांग जैसे जनता की भी है वैसे वकील लोगों की भी है। थाना में आने जाने में तकलीफ है और भिवंडी में जो लोक संख्या है और जो मैटर्स डिस्प्यूट्स है वो देख के यहाँ पे सेशन कोर्ट और लेबर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट्स की ज़रूरत है। ये जो मांग है ये वकील लोगों ने जनता के सामने रखी है, जनता ने उसको सपोर्ट दिया है। हम भिवंडी तालुका वकील संगठन से हर जो आंदोलन ये सेशन कोर्ट के लिए हुआ है उसको सपोर्ट किए हैं। जो किसी ने भी किया हो उसके साथ में हम हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे और मुझे आशा है कि जल्दी से जल्दी कोर्ट चालू हो जाए। आज जो किरण चन्नी साहब के मार्गदर्शन के अंडर में जो जन आंदोलन निकाला है उसके जो मेन पॉइंट है वो है कि एडीजे इधर आना चाहिए, सेशन कोर्ट और दीवानी कोर्ट रेगुलर होना चाहिए और अदर्स कोर्ट जो है कंज्यूमर और फैमिली कोर्ट और जो एक्स्ट्रा कोर्ट है वो यहाँ आने की डिमांड है। इसकी वजह यह है कि हर साल यहाँ 150 तक लॉ स्टूडेंट आते हैं और उनकी वजह से उनको इनकम सोर्स भी होना चाहिए। जब हम ये सब कोर्ट में भिवंडी के बाहर जब जाते हैं तो वहाँ पर हमें मानसिक और ट्रैवलिंग का शारीरिक जो पेन होता है उसके वजह से ये सब जो चीज़ें हैं और लोक संख्या का विचार जब हम करते हैं तो लोक संख्या और ये जो स्ट्रगल है ये 25 सालों से चल रहा है। इसके वजह से मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि आप लोग हमारी डिमांड को जल्दी से जल्दी सरकार ने ग्राह्य करना चाहिए। वकील पत्र येईल सगळ्यांचा नंबर